ओम शांति। आज 20 जुलाई के बाबा के महावाक्य हैं कि आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्ति दाता बनो। साथ चलना है तो समान बनना है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं कि मन से माया से मुक्त रहने का व्रत लेना है, तो मन के अंदर उमंग उत्साह बना रहेगा। तो जब अपना मन माया से मुक्त होने का व्रत लेता है ना, तो मन मनाभव की स्थिति हो जाती है। और मन मनाभव की स्थिति कब होगी, माया से मुक्त कब होंगे? खाली ज्ञान से माया से मुक्त नहीं रह सकते हैं। कोई आत्मा कितना भी ज्ञान ले लेती है, मुरली मंथन भी सुन लेती है, वह ज्ञान उसके लिए बोझ बन जाता है अगर उसके अंदर वह प्रेम नहीं होता है। प्रेम के बिना ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से तो समझ मिलती है, लेकिन प्रेम से जो है वो संपूर्णता, माया से मुक्ति मिलती है। तो मन माया से मुक्त होने का अर्थ क्या है कि मन मनाभव हो जाए, भगवान से अनन्य प्रेम हो जाए। अब भगवान से अनन्य प्रेम कैसे हो सकता है? अनन्य प्रेम का अर्थ क्या है? अनन्य प्रेम का अर्थ है कि जिस प्रेम के अंदर भगवान के अलावा कोई भी चीज पे हम आश्रित न रहे, किसी और चीज पे डिपेंड न रहे, एक परमात्मा दूसरा न कोई, यह भाव हमारे अंदर हो जाए तो उसको कहेंगे अनन्य प्रेम। एक परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं। कहते हैं ना सगुण प्रेम, यानी जिस प्रेम में कामनाएं अगर न हो तो वह प्रेम निरंतर भगवान से बढ़ता जाता है। यानी प्रकृति के पांचों तत्वों की, इस संसार की अगर हमें कामनाएं हैं, संसार से इच्छाएं हैं, तो फिर वह मन प्रकृति से, पांचों तत्वों से पार, जो हृदय का जो सम्राट है परमात्मा शिव, उससे हम प्यार कैसे कर सकते हैं? हमारी कामनाओं ने संसार से अगर हमें बांध रखा है, प्रकृति के पांचों तत्वों की कामनाएं हमारे अंदर है, तो ऐसी आत्माएं फिर परमात्म प्रेम में डूब कैसे सकती हैं? शुद्ध मनोकामनाएं तो वैसे ही भगवान पूरी करता है। बिना काम की कामनाएं अगर हमारी संसार में या प्रकृति के पांचों तत्वों से बंधी हुई है, तो प्रकृति के पांचों तत्वों के पार जो है ना परमात्मा जो है, उसके प्रेम में डूबना संभव नहीं होता है। तो परमात्म प्रेम में डूबना, भक्ति मार्ग में क्या होता है? भक्ति मार्ग में कामनाएं होती है, ये करना वो करना, है ना। तो भगवान को भी प्रकृति में उतार देते हैं। पांचों तत्वों में भगवान को उतार देने से प्रकृति के पांचों तत्वों के जो वह पार है वह अनुभव नहीं हो पाता है। तो अनन्य प्रेम का अनुभव करने के लिए, माया से मुक्त रहने के लिए एक निष्ठ प्रेम चाहिए। एक निष्ठावान प्रेम वाली आत्मा ही जो है वह माया से मुक्त हो सकती है। अभी बोलेंगे कि निष्ठावान प्रेम क्या होता है। निष्ठावान प्रेम यह होता है, कहने में तो आता है कि तन मन धन तेरा तेरा तुझको सर्पण, तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा। लेकिन आप किस चीज को अर्पण कर सकते हो? आप कहते हो हे मीठे बाबा, मैं अपना दिल तुझे देता हूँ। वह दिल भगवान नहीं स्वीकार करेगा, यह सच्ची बात है। अगर आपका दिल भगवान स्वीकार कर लेना तो आपका इसी पल, इसी सेकंड आपकी जिंदगी बदल जाए। अभी आपके अंदर प्रश्न उठता होगा कि मेरा दिल इतना प्यारा दिल है, एकदम शुद्ध दिल है, वह भगवान क्यों स्वीकार नहीं करेगा? तो जरा एक बात बताओ, आपकी किसी प्रॉपर्टी पे 4-5 लोगों ने लोन ले रखा है। अब छठी जगह आप, और आपकी प्रॉपर्टी पे आपने पहले से 5 बार लोन लिया हुआ है। अब आप छठी जगह पे जाते हो और कहते हो कि मुझे इस पे लोन दे दो,
तो क्या होगा? वो बोलेगा पहले से ही 5 तरह के जगह तो तुम्हारी प्रॉपर्टी गिरवी पड़ी है, जो प्रॉपर्टी तुम्हारी है ही नहीं, जिस प्रॉपर्टी पे तुम्हारा मालिकाना हक ही नहीं है, उस पे मैं लोन कैसे दूं? तो जो दिल तुमने पहले से ही और लोगों को दे रखा है, जिस दिल पर रिलेशन वाले संबंधी परिवार वालों का हक उस पे बना रखा है, तो जो स्वामित्व वाला दिल तुम्हारा है नहीं, जिस दिल पर तुम्हारा स्वामित्व ही नहीं है, उसको तुम भगवान के आगे समर्पित कैसे कर सकते हो? किसी को कोई चीज समर्पित हम तब कर सकते हैं जब वह हमारी हो, जब वह चीज हमारे स्वयं की हो। जब वह चीज हमारे स्वयं की होती है तो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो आपका दिल क्या आपका है? पहले से ही तो आपने 5 जगह सर झुका रखा है और 6ठी जगह भगवान के आगे भी सर झुका ही रहे हो। इसका अर्थ आपका प्रेम निष्ठावान नहीं है। निष्ठावान प्रेम का अर्थ है कि परमात्मा के आगे झुक जाना, तो बाकी और किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी और के आगे नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है। एक परमात्मा को दिल दे दिया, एक उसके प्रति निष्ठावान हो गए, एक उसके प्रति समर्पण हो गया, तो फिर किसी और के प्रति समर्पण की कोई आवश्यकता बची ही नहीं है ना? नहीं तो इधर भी समर्पित हूँ, इधर भी मेरा समर्पण है, दिल मेरा इधर भी लगा, इधर भी लगा, और एक बार भगवान के उधर भी लग गया है, तो वह प्रेम नहीं हुआ। वो प्रेम के अंदर तुम्हें वो सुकून नहीं है, वो लगातार अखंड प्रेम नहीं कहेंगे इसको, है ना? वो प्रेम तो एक दिखावा मात्र हो गया है। तो तुम्हें प्रकृति के 5 तत्वों के पार जो आत्मा रूपी बीज है, जिसमें परम प्रेम है, परमात्म प्रेम है, उस बीज का फल बनाना है, उसके अंदर से प्रकाश बाहर निकालना है। तो मन रूपी जंजीरें उसके पास बंधी हुई है। यानी जैसे अगर कोई कैदी है और कैदी को लोहे की जगह सोने की जंजीरें में बांध दिया जाए, तो वह कैदी को पता है कि मैं सोने की जंजीरों में बंधा हूं, लेकिन वह निकलना नहीं चाहता है। उसको सोने की जंजीरों से इतना प्यार हो गया है कि सोने की जंजीरें हैं मेरे पास, तो मैं निकलूं क्यों? तो वैसे ही आत्मा के आसपास मन ने प्रकृति के विकारों की ऐसी सोने की माया की जंजीरें बना रखी है, जो आत्मा रूपी बीज को फूटने नहीं दे रही है, उसके प्रकाश को बाहर नहीं आने दे रही है। तो वह भीतर का जो प्रकाश है, वह बीज जो आत्मा का है, जिसमें अनन्य शक्तियां समाई हुई है, तो हमारा मन जो इस विकारों और वासनाओं और कामनाओं के पीछे जो जंजीरें बना रखी है, उससे इतना चिपक गया है कि वह आत्मा को मौका नहीं दे पा रहा है। अगर आत्मा का बीज फूट जाए तो ऐसे फल दिखेंगे जो इतने सुगंधित होंगे कि पूरे विश्व, पूरी कायनात उससे महक उठेगी। तो जरूरत है, हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए हमें उस जंजीरों को काटने की, उस जंजीरों को हटाने की, वह मैंपन को हटाने की। प्रकृति के 5 तत्वों को अंदर रहकर क्या मिला है? जो ज्ञानी आत्मा है वह समझती है कि यहाँ पर तो दुख ही दुख है। इस प्रकृति के 5 तत्वों के पार ही अगर मैं जाऊंगा तो ही मुझे सच्चा सुख मिलेगा। इस संसार में मैं कहीं पर भी घूम लूं, कहीं पर भी रह लूं, कहीं पर भी कुछ कर लूं, लेकिन तब तक मुझे सुख नहीं मिल सकता है जब तक मैं इसकी मन रूपी दीवार को, प्रकृति के 5 तत्वों रूपी दीवार के ऊपर छलांग नहीं लगाऊं। ज्ञान का अर्थ है इसको छलांग लगाना, यानी मर्यादा। यानी अगर तुम्हारे घूंघट वाली कोई बहन है, उसको बोलेंगे नाचो, तो नाचने का मजा क्या आएगा? घूंघट तो हटाना पड़ेगा, तो वह नाच, वह नृत्य दिखेगा, वो पागलपन, परमात्म प्रेम का अनुभव होने लगेगा। तो वो घूंघट कौन सा है? अज्ञानता का घूंघट अगर हट जाए तो हमारा सर परमात्मा के अलावा किसी और के आगे झुकेगा नहीं। उसके प्रति ही समर्पण भाव हो जाए, इस संसार से कोई कामना न रहे, संसार से कोई इच्छा न रहे, संसार को हम देने वाले बन जाए, मांगने वाले नहीं। हमारे अंदर तो इतनी शक्ति है, इतनी प्रगाढ़ पावर है
कि हम पूरे संसार को, कुदरत को हम बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। जब तक हमारा मन संसार के कामनाओं में दबा हुआ है, संसार के प्रभाव में दबा हुआ है, तो हमारा मन अखंड प्रेम नहीं कर सकता है भगवान से, निरंतर प्रेम नहीं कर सकता है। प्रेम तो वह होता है जो निरंतर बढ़ता जाए। तो हमें संसार से कुछ लेना नहीं है, कुछ इच्छा नहीं, कल्याण की वृत्ति हो, प्रेम, मौन और शांति हमें देने की भावना करनी है। जब यह हमारा जीवन होगा तो हम उपराम होंगे, भगवान के प्रेम में डूबना आसान हो जाएगा। अंदर भीतर जो जाना है वो शब्दों से पार की भाषा है। बाहर की तरफ शब्दों का इतना बड़ा जंगल फैला हुआ है कि शब्दों में हम उलझ कर रह करके जाते हैं, और भीतर की यात्रा में मन मौन की तरफ जाता है। जितना मन मौन की तरफ जाएगा, आत्मा का दीपक उतना ही बाहर प्रकाश करने लगेगा, क्योंकि मन के शब्द आत्मा के प्रकाश को रोकते हैं। अगर मन मौन हो जाए, आत्मा के चारों तरफ शब्दों का घेराव हट जाए, तो वह एक हाथ की ताली बजने लगती है। हमेशा दो हाथ से ताली बजती है ना, आवाज कब निकलती है? जब दो चीजें टकराती हैं। हमारी आवाज भी हवा से टकराती है तो आवाज सुनाई देती है। अगर हवा न हो तो वॉइस भी दूसरी जगह न पहुंचे। लेकिन आत्मा के अंदर तो बिना किसी सहारे के अनहद आवाज निकलती है, ओम की अनहद ध्वनि निकलती है। ऐसा चमत्कारिक ध्वनि निकलती है कि जो मन को मोह ले, मन को आनंदित कर ले। तो हमारा ध्यान क्या होना चाहिए कि अंदर भीतर की तरफ हम अपने आप को जान ले। जीवन यह नहीं है कि जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन नहीं है, बल्कि जीवन के बीच में जन्म और मृत्यु है। इस बात को समझना है। जन्म लेने से जीवन को नहीं समझा जाता है, बाकी जन्म लेने के बाद जीवन क्या है उसको चिंतन करने से जीवन को समझा जाता है। तो जीवन क्या है? जीवन के बीच में जन्म और मरण है, जन्म मरण के बीच में जीवन नहीं है। तो इस आत्मा की गहराई को समझना होगा। पांचों तत्वों से पार जो हमारा आत्मिक स्थिति है, आत्मा का जो बीज है, वो प्रकाश हमें बाहर निकालना होगा। वो फूल बाहर निकले, वो सुगंधित आनंद प्रेम के फूल बाहर की तरफ उसको मौका मिले। मन मौन में चला जाए, शब्दों के जंगलों से बाहर चला जाए, शब्दों से दूर चला जाए, तो आत्मा के भीतर वह परमात्म प्रेम का प्रकाश प्रकट होने लगेगा। अनन्य प्रेम, निरंतर प्रेम, अखंड प्रेम भगवान से होने लगेगा। और उस प्रेम में क्या है? भगवान पांच तत्वों से पार हैं। तो हमें चाहिए क्या? पांच तत्वों से पार मुक्ति ही तो चाहिए। ज्ञानी आत्मा क्या मांगती है? ज्ञानी आत्मा मुक्ति मांगती है, जीवन मुक्ति का। उसके अंदर संकल्प चलते हैं कि इस दुख की दुनिया से पार लेकर के जा। यहाँ पर दुख बड़े विकट है, और इस संसार में कहीं पर भी जाऊंगा तो दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो उसको वह समझ है, वह आनंद है। तो वह पार, प्रकृति के पांचों तत्वों के पार का अनुभव करता है, उसी अनुभव में रहता है। संसार से कोई कामनाएं और कोई इच्छाएं उसको नहीं रहती है। वह निरंतर उसी के मौज में रहता है, उसी के आनंद में रहता है, हर पल उसी के ख्याल में रहता है, उसी के प्रेम में वह डूबा रहता है। क्योंकि उसको प्रकृति के पांचों तत्वों की कामनाएं नहीं रही। वो कामनाओं को पूरी करने वाला कामधेनु बन जाता है। क्योंकि आत्मा के लिए कोई चीज असंभव नहीं रहती है ना, तो उसके लिए कोई असंभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति किसने जी? अगर ऐसी स्थिति अगर हम देखें कि आत्मिक स्थिति रहे, संसार से कोई कामना न रहे, संसार से कोई न प्यार न नफरत, सबको स्वीकार करने वाली पूर्ण रूप बन जाए, तो आज बाबा ने कहा कि बाप समान आत्मा बन जाएंगे। तो बाप जो माया से मुक्त है वो आत्मा कैसी बन जाती है? बाप समान आत्मा बन जाती है। तो बाप समान आत्मा कौन बनी है अभी तक? कृष्ण की आत्मा बाप समान आत्मा पूर्ण रूप माना जाता है। तो जो कृष्ण की जो क्वालिटी है उसको हमें देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो हम भी संसार के अंदर
पूर्ण रूप यानी बाप समान बन जाते हैं। तो कृष्ण की आत्मा की क्वालिटी क्या थी? वह सदा हमेशा अखंड नाचते हुए दिखाई देते हैं। मुरलीधर बताते हैं ना, कभी शिकायत नहीं बताई कृष्ण को, इतने दुख आए, इतनी परेशानियां आई, बचपन से राक्षस आए मारने, लेकिन कृष्ण का शिकायत वाला रूप नहीं रहा, सदा सुख और दुख को समान रूप में लिया। तो कृष्ण अपनी मस्ती में नाचने के लिए आए, आनंद में बताते हैं ना कृष्ण को। तो वैसा ही आनंद हमारे अंदर होना चाहिए। हम सुख और दुख को समान रीति से लें, सुख और दुख को अलग नहीं रहें, है ना। अगर सुख भी मिला है तो उसको योग की सीढ़ी बनाए। अगर धन अच्छा है तो सोचो कि मुझे योग करने के लिए मिला है, तो इस सुख को मैं परम सुख में बदलूं। अच्छा मकान है तो बैठकर योग करूं। वह सुख को चिपकना नहीं है, उस सुख से पार परम सुख का अनुभव करना है। और कोई दुख आए तो पता है कि इस दुख के बाद प्रेम, मौन और शांति ही प्रकट होने वाला है। तो दुख और सुख दोनों को जो समान रीति से लेता है वह बाप समान स्थिति होती है। शांति और लड़ाई दोनों कृष्ण के लिए समान बताते हैं, तभी तो कृष्ण को पूर्ण रूप को सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। कृष्ण को बोलते हैं कि इतने लड़ाई क्यों करवाई। महात्मा गांधी अहिंसावादी है, महावीर जैन अहिंसावादी, तो उसने इतनी लड़ाई क्यों करवाई, चारों तरफ इतना महाभारत की लड़ाई क्यों करवाई। तो बाबा के बच्चे कहते हैं ये तो विकारों की लड़ाई है। अरे विकारों की लड़ाई थोड़ी है, तो ओरिजिनल लड़ाई होने वाली है। बम विस्फोट होंगे, सारे संसार का विश्व युद्ध होगा, मारा काटी होगी। अरे ओरिजिनल लड़ाई हुई है भाई, कोई विकारों की लड़ाई तो है ही, वो तो द्वापर युग से चल रही है। लेकिन कृष्ण के लिए लड़ाई और शांति दोनों समान हैं। क्यों है? क्योंकि जिस लड़ाई से मंगल पैदा हो, जिस लड़ाई के खत्म होने के बाद विश्व में प्रेम, मौन और शांति का साम्राज्य आए, तो वो लड़ाई भी उनके लिए बहुत अच्छी मानी गई है। कृष्ण इसको अच्छा मानते हैं कि लड़ाई भी होनी चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई के बाद प्रेम, मौन और शांति आने वाला है। इस लड़ाई के पहले तो सभी लोग अशांत है, सभी लोग दुखी हैं। तो जिस लड़ाई के बाद अगर सबके वहां पर प्रेम, मौन और शांति आए तो वो लड़ाई भी तो अच्छी है। तो कृष्ण क्या है, शांति और लड़ाई दोनों को समान रूप से लेते हैं, किसी एक को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। और कई बाबा के बच्चे एक को ज्यादा महत्व दे देते हैं, शांति ही में ही रहना है। तुम्हारी कोई चीज चुरा के लेके जा रहा तो उसका हाथ नहीं पकड़ोगे क्या, मौन में बैठे रहोगे? नहीं, शांति और शक्ति दोनों का बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो आपके पास शांति वही रह सकता है जिसके अंदर डर न हो, निर्भयता हो, है ना। और कोई जो कमजोर है, डरा हुआ है, लोगों से डरता है, वो शांति में रह ही नहीं सकता है। तो शांति और लड़ाई दोनों बहुत अच्छी चीज है। लड़ाई में भी आनंद आता है अगर उसके बाद प्रेम, मौन और शांति प्रकट होता है। तो कृष्ण का जीवन 16 कला संपूर्ण बताया है, तो वह किसी चीज का चुनाव नहीं करते। सभी चीजें उनके लिए सुख, दुख, मान, अपमान, है ना, सभी चीजों में वो कैसे रहे, इक्वल रहे, है ना। उनको संसार से वो छोड़ के नहीं गए कृष्ण। लोग तो संसार को त्याग कर देते हैं ना, साधु संत, तो उन्होंने संसार को त्यागा, वह उसका कारण है संसार को प्यार देने का, है ना, सबको प्यार बांटने का काम है। जबकि साधु संत क्यों छोड़ के जाते हैं, घर से दुखी होकर, परेशान होकर के जाते हैं। तो कृष्ण का जीवन से हमें क्या मिलता है, संपूर्णता, कि कृष्ण ने सारे संसार को सिर्फ देने के लिए आए, प्यार दिया, सुख दिया, आनंद दिया। तो घर से भी बाबा के बच्चे अगर निकलते हैं, आश्रम के बाके बी के बच्चे, तो एक्चुअल में निकलते हैं दूसरे को प्रेम बांटने के लिए, आनंद बांटने के लिए। तो इस संसार को कल्याण की वृत्ति से, यानी संसार को हम देने वाले हैं, दाता है, निस्वार्थ भाव से देते हैं। जैसे सूर्य अपना प्रकाश देता है तो कोई बिल थोड़ी लेता है आपसे, है ना। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हवा देते हैं, तो क्या आपसे बिल लेते हैं? पानी भी बादल बरसाते तो क्या आपसे बिल लेते हैं? दातापन है, वो देते हैं। वैसे ही हम आत्माएं जो है वो दातापन वाली है, हम आत्माएं देने वाली है, सारे संसार को सुख, शांति, आनंद देने वाली है। हमारे अंदर किसी एक चीज के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, यह अच्छा है, यह बुरा है, नहीं। बुराई के पीछे भी अच्छाई छिपी हुई है जो हमें दिखनी है ज्ञान के तीसरे नेत्र से। हर चीज के अंदर एक अपना कल्याण छुपा हुआ है। तो न तो अच्छाई की तरफ आकर्षित होते थे कृष्ण, न बुराई की तरफ आकर्षित होते थे, दोनों में इक्वल रहते थे। उसी को बाप समान स्थिति
कहते हैं। बाप समान स्थिति यानी कृष्ण को गोपिकाएं भी दिखाते ना, इतनी गोपिकाएं कृष्ण की तरफ आकर्षित हो गई। तो वो गोपिकाओं का आकर्षण का अर्थ क्या है कि कृष्ण की आत्मा में इतनी रूहानियतता थी, एक रस स्थिति थी कि सदा एक के प्रेम में डूबे रहते थे। अखंड प्रेम जिसको कहते हैं। अखंड प्रेम कौन कर सकता है? जो हर चीज में उसके लिए इक्वल है, हर चीज जिसके लिए समान है ना। जो किसी को अच्छा मानता है, कई साधु संत बोलेंगे हम तो अच्छा ही मार्ग पे चलते हैं, तो वो बुराई, जो बुरी बात है उसकी बहुत बुराई करते रहते हैं। तो वो तो एक पक्ष में हो गए, तो पूर्ण कहाँ से हुए, है ना। तो पूर्ण यानी क्या है? हर चीज बहुत बढ़िया है, हर चीज की एक अपनी वैल्यू है, हर चीज में इक्वल रहना है। तो जन्म मरण में भी इक्वल है, न जन्म से प्यार है तो न मृत्यु से डर है, क्योंकि अपन तो आत्मा है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहने वाली है। मान सम्मान आत्मा को चाहिए नहीं, वो ऑलरेडी पूर्ण रूप में है। तो जब हमारी यह संपूर्ण अवस्था का अनुभव हम करते हैं, कृष्ण के जीवन से हम सीखते हैं, तो कृष्ण की आंखों में इतनी रूहानियतता थी कि सभी गोपिकाओं का आकर्षण हो जाता था। जो भी आत्माएं देखती थी तो वो आकर्षण था परमात्म प्रेम का। वह परमात्म प्रेम जो इस पार तत्व, पांच तत्वों से पार का है, जिसके अंदर पवित्रता है, आनंद है, शक्ति है। तो हमें उसको अनुभव करना है। हमारा मेन उद्देश्य यही होना चाहिए। राम को पूर्ण रूप नहीं कहते हैं, क्योंकि राम मर्यादा में रहे, यह अच्छा वह बुरा। तोलू मन जब होता है तो हम 14 कला की स्टेज में आ जाते हैं। एक तराजू लेके चल रही है, अच्छा है वो बुरा है। कोई बोले बीजेपी अच्छी है, तो कोई बीजेपी की बात कर रहा है हमारे सामने, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ बीजेपी बहुत अच्छी है। कोई कांग्रेस वाला बोल रहा है हमारे सामने, कांग्रेस अच्छी, तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए? हाँ भाई कांग्रेस बहुत अच्छी है। तो सब अपनी जगह अच्छे हैं। यू आर ओके, आई एम ओके एंड दैट इज ओके। आए ना समझ? तो सब चीज, शांति भी बहुत अच्छी है तो लड़ाई भी बहुत अच्छी है। यूं नहीं कि शांति शांति अच्छी है, लड़ाई बेकार है। जो इस तरीके से सोचते हैं वो 14 कला वाले लोग हैं। तो सब कुछ अच्छा है, आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। आप आत्मा दोनों चीजों में इक्वल रहें, तब कहेंगे बाप समान स्थिति, और तब कहेंगे माया से मुक्त अवस्था की स्थिति, यानी माया से भी हमारी मुक्ति हो जाती है ना। तो आज के दिन यही सारी प्रैक्टिस करनी है। आज के दिन यही बातें हमें समझनी है कि हम माया से मुक्त कैसे रह सकते हैं। मन मनाभाव की स्थिति में रहना है, सच्चा प्रेम करना है, अनन्य प्रेम, जो उसमें भगवान के अलावा किसी और पर हम आश्रित न हो। सच्चे दिल से भगवान को समर्पण करना है, लेकिन पहले देखना है कि वह दिल मेरा भगवान के लिए ही है, या पहले कई लोगों को दे तो नहीं रखा है। धन भी हमारा सबसे पहला रुपया भगवान के लिए ही निकला है, या फिर सारी चीजों को बांटने के बाद हम भगवान को दे रहे हैं। जब इन चीजों की ईमानदारी से हम स्वयं के अंदर जब हम चेकिंग करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमारी स्थिति क्या है ना। तो इसी की प्रैक्टिस करनी है। आज हम कमेंट्री नहीं करेंगे क्योंकि आज संडे का दिन है। तो संडे के दिन आपको 6 दिन की जो क्षमा याचना कमेंट्री करवाई गई है, उसको बहुत गहरे अनुभव से रिपीट करने का समय होता है। रविवार मना रिवीजन का समय होता है। तो आज आप अपने अंदर कमेंट्री को रिपीट करो, रिवाइज करो, क्योंकि जितनी हम क्षमा याचना करते हैं उतना हमारे हिसाब किताब बहुत अच्छे से पूरे हो रहे हैं, और कई आत्माओं को बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। क्षमा याचना करने से उनका मन हल्का हो गया है, और उनके जीवन में जो भी विपरीत परिस्थितियां थी वह बहुत अच्छी परिस्थितियों में बदलने लग गई हैं। तो जो आप दोस्त के साथ, बड़े भाइयों के साथ 63 जन्मों का जो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं, उसको बाकायदा विधिवत डायरी बनाओ, जिससे आपके कर्मों का यह हिसाब किताब बहुत अच्छे से और जल्दी पूरा होने लगे। समय बड़ा नाजुक है, तो आज रविवार का यूज करो। बीती हुई कमेंट्रियां जो है उनको रिवाइज करो, और कल की जो क्षमा याचना कमेंट्रियां होने वाली है वो बहुत प्यारी और बहुत मजेदार होने वाली है। अभी 6 दिन की कमेंट्रियां व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएंगी। उसके लिए नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, और आपको जो टास्क कंप्लीट ग्रुप में है उसकी कंडीशन के हिसाब से आपको ग्रुप में शामिल किया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।